आज की वीडियो में रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के स्वरूप और परिणाम पे चर्चा करूंगा। इससे पहले की वीडियो में रूस के क्रांति 1917 के कारण पर चर्चा किया था। आज का वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, 10th बोर्ड 2025 की परीक्षा के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। बोल्शेविक क्रांति 1917 के स्वरूप पे पहले मैं चर्चा करता हूँ। मार्च की क्रांति 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसानों मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिनमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया, अतः उससे हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। अब सर्वप्रथम लोआव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्वा सरकार का गठन हुआ, परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता थी। अतः यह बुजुर्वा सरकार तात्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। अतः अंत में बुजुर्वा सरकार गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना था। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था, अतः वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई, वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह दोगुना हो गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन ने 3 नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया तथा ट्रात्स्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति 1917 संपन्न हुई। अब हम इसके परिणाम पे चर्चा करता हूँ। रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत। रूसी क्रांति के बाद रूस में रोमनोव वंश के निरंकुश जारशाही का अंत हुआ।
और सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट दर्शन और मार्क्सवादी विचारधारा की जीत हुई। जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत हुआ। कार्य करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार बना और हर किसी को रोजगार देना राज्य का कर्तव्य बन गया। शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि भूमि किसानों को कारखानों श्रमिकों को दिए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परिषद का गठन किया गया। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से ब्रेस्ट लिस्टोस की संधि के जरिए खुद को अलग किया। निकोलस द्वितीय, उनकी पत्नी और बच्चों को फांसी के साथ जार के शासन का अंत हुआ। लेनिन ने अपराधियों और राजनीतिक कैदियों के लिए क्रूर तरीके अपनाए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी की नई सरकार का गठन हुआ। क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा चेका के नाम से जाने जाने वाली गुप्तचर पुलिस के गठन ने लेनिन को रूस में अपनी शक्तियों को स्थापित करने में मदद की। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह के रूप में परिवर्तित किया गया। लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादन श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। रूसी क्रांति का प्रभाव। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन किया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि रूस के क्रांति के स्वरूप क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए और रूसी क्रांति का प्रभाव क्या रहा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।